माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 16, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें सबसे पहले ध्यान देने हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, विच इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सर्टेन, लाइकली, अनलाइकली एंड इवन चांस। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी चीज के कितने चांसेस होते हैं, या संभावना जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी इन इंग्लिश। ओके, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि बाहर बारिश का मौसम है, बाहर काले बादल छाए हुए हैं, काफी घने बादल हैं, और अब आप डिसाइड कर रहे हो कि आज बारिश होने के चांसेस कितने हैं, है ना? तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि आज कितने % चांसेस हैं कि आज बारिश होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी घने बादल है तो बारिश अच्छी होने वाली है, आपको पूरी उम्मीद है कि बादल आ गए हैं, बारिश होगी। लेकिन एक अच्छे दिन, जिस दिन धूप निकली हो, काफी बाद आसमान में एक भी बादल ना दिख रहे हो, और उस दिन आप सोचो कि आज बारिश होने के चांसेस कितने हैं, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि वो चांसेस बहुत कम है। तो यही कहलाता है प्रोबेबिलिटी। सिक्के को उछालना, और सिक्के को उछालने के बाद उसमें कॉइन में हेड आने या टेल आने का वेट करना, ये भी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि कितने % चांसेस हैं कि हेड आएगा या कितने % चांसेस हैं कि टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है पॉसिबल चांसेस, जिसको हम बोलेंगे। तो देखो, जैसे हमने एक डाइस फेंका, पॉसिबल और इम्पॉसिबल का मतलब हम समझते हैं कि कोई चीज पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स देखते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब कि जैसे हमने एक डाइस फेंका, डाइस जिसे हम लूडो खेलते हैं, उसमें नंबर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि 5 आने के चांसेस हैं या नहीं है, तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल हैं, 5 आने के चांसेस हैं, 3 आने के चांसेस हैं। तो ये सारे क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, पॉसिबल नंबर्स हैं, ये पॉसिबिलिटी है इनकी आने की। लेकिन अगर हम एक डाइस फेंकें, ठीक है, और डाइस फेंकने के बाद हम उसमें वेट करें कि हमारे पास क्या आएगा? 7, तो 7 आने के चांसेस पॉसिबल हैं क्या? बिल्कुल नहीं, 7 कभी नहीं आ सकता, तो वो हो जाता है इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल चांसेस मतलब जो चीजें हो सकती हैं, संभावना, जैसे बारिश के आज बादल नहीं है और फिर भी बारिश होने के चांसेस हाँ हो सकती है। मान लो 5% चांसेस है कि हो जाएगी, 95% चांसेस है कि नहीं होगी क्योंकि धूप निकली है, लेकिन हाँ फिर भी चांसेस हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल है जैसे आप एक नॉर्मल शहर में रहते हैं जहाँ पे आसपास कोई डेजर्ट नहीं है, और वहां पे आप बोलो कि रेत का तूफान आने के कितने चांसेस हैं, तो वहां पे चांसेस 0 हो जाएंगे। वो इम्पॉसिबल है क्योंकि सैंड के जो तूफान होते हैं, रेत वाले तूफान, वो हमारे इधर आते नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल मतलब ऐसे चांसेस, ऐसे इवेंट्स जो हो सकते हैं। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी संभव नहीं है, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सर्टेन का मतलब होता है एग्जैक्टली होंगे ही। एग्जैक्टली होंगे ही मतलब ये है कि जैसे आपने डाइस फेंका और डाइस में मैं बोल रहा हूँ 7 से छोटा नंबर आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, सारे के सारे क्या होते हैं? नंबर्स सर्टेन होते हैं, वो तो आएंगे ही। दैट्स व्हाई हम इसमें बोल सकते हैं कि हाँ सर, ये सर्टेन चांसेस हैं। 7 से कम आएगा हर बार, एवरी टाइम, उसको हम बोलते हैं सर्टेन। जिसके 100% चांसेस है वो सर्टेन। ठीक है, लाइकली, अनलाइकली, और लाइकली में एक होता है मोर लाइकली, और इसमें भी होता है मोर अनलाइकली। लाइकली और मोर लाइकली, इसी तरह से अनलाइकली और मोर अनलाइकली। लाइकली का मतलब है जब किसी चीज के ज्यादा चांसेस होते हैं होने के, तो हम उसको बोलते हैं लाइकली। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको 100 बॉल्स में सिर्फ 10 रन चाहिए, तो आपको लाइकली चांसेस हैं जीतने के। या मोर लाइकली हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल 10 रन तो चाहिए 100 बॉल में, इजीली हम जीत जाएंगे, तो ये हो जाता है मोर लाइकली, बहुत ज्यादा क्लोज। ठीक है, अनलाइकली मतलब वैसे ही चांसेस कम थे जीतने के, और मोर अनलाइकली मतलब बहुत ही कम चांसेस है जीतने के। जैसे एक बॉल में अगर 100 रन चाहिए हो किसी टीम को, तो वो तो मोर अनलाइकली हो गया, या आप एक तरह से उसको इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल है एक कंडीशन में, कि सारी की सारी कंटिन्यूअसली नो बॉल फेंकी जाए, है ना, तो वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे? मोर अनलाइकली। इम्पॉसिबल वही चीज है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती। जैसे डाइस में 7
आ ही नहीं सकता। उसी तरह से क्रिकेट में एक सिक्सर हम मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं, लेकिन अट्ठा हम नहीं मार सकते, देयर इज नो 8 रन्स, है ना। तो दैट्स व्हाई वो इम्पॉसिबल टर्म्स होती हैं, तो उसको हम इम्पॉसिबल बोलेंगे। इवन चांस मतलब जिसके दोनों इक्वल चांस होते हैं, जैसे कॉइन्स को टॉस किया, हेड आना और टेल आना इक्वल चांसेस हैं, जिसमें भी 50-50 चांसेस होंगे, उसको हम बोलेंगे इवन चांस। ठीक, तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये 5 टर्म्स 6 टर्म्स जो हैं वो याद रखनी जरूरी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 16A जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्टली टू इंडिकेट व्हाई देयर द आउटकम्स आर पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। अभी हमें इन 3 चीजों में से चूज करना है कि हमारे आउटकम्स पॉसिबल हैं, सर्टेन है या फिर इम्पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आपको चीजें जो है वो सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताता हूँ ABCDEFGH। चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा है यू विल थ्रो एन 8 विथ अ नॉर्मल डाई। ये अभी हमने बात की थी 5 मिनट पहले कि अगर आप एक नॉर्मल डाई को फेंकते हो तो उसमें 8 आने के कितने चांसेस हैं, तो हम उसमें साफ साफ लिख देंगे इम्पॉसिबल। फर्स्ट वाला है इम्पॉसिबल। रीजन उसका क्योंकि डाइस में 8 होता ही नहीं है, तो आप उसको चाहे लाखों बार फेंक लो 8 कभी भी नहीं आएगा। बी वाला है योर अंकल विल कॉल यू टुनाइट। आपके अंकल आज आपको कॉल कर सकते हैं। तो ये इसमें हमें सिर्फ पॉसिबल सर्टेन में बताना है और इम्पॉसिबल में बताना है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि अंकल है, फोन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, तो इसको हम बोलेंगे पॉसिबल, सर्टेन नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, सर्टेन का मतलब है 100% चांसेस होते हैं आपको उस चीज के होने के, तो ये वाला हमारे लिए है पॉसिबल। ठीक है, पार्ट बी इज पॉसिबल। थर्ड वाला लिखा है अ माउस विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। एक चूहा एक कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा अगले साल। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि चूहे कुत्ते के बच्चे को जन्म देंगे? कभी नहीं। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, चूहा चूहे के बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता कुत्ते के बच्चे को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी है हमारे पास, फ्राइडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे नेक्स्ट वीक। अब क्वेश्चन ये है ट्रिकी थोड़ा सा, अगले हफ्ते थर्सडे के बाद कौन सा दिन आने वाला है? अगले हफ्ते थर्सडे के बाद क्या फ्राइडे आएगा? तो अब चाहे अगला हफ्ता ले लो, चाहे दुनिया का कोई भी हफ्ता ले लो, ऑब्वियस सी बात है कि थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे। तो ये सर्टेन है। आज से 1000 साल बाद भी क्या होगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आएगा। हर हफ्ते में थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आता है, ना कि मंडे। तो इसके तो 100% चांसेस हैं, दैट्स व्हाई ये सर्टेन है। नेक्स्ट है ईज का, यू विल हैव मिल्क ऑमलेट एंड पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज आपको नाश्ते में क्या क्या मिल सकता है? मिल्क, ऑमलेट, पैनकेक्स और ये मिल सकते हैं। तो ये क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम इसको पॉसिबल लिखेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल है। अभी हम चांसेस पे नहीं जा रहे हैं कि लाइकली है कि अनलाइकली है, कम है या ज्यादा है। अभी हम सिर्फ पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सर्टेन की बात कर रहे हैं। तो ई वाला हमारा पॉसिबल है। इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज समर इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा जब इंडिया में समर का सीजन होगा। तो क्या ये पॉसिबल है या क्या ये इम्पॉसिबल है या फिर क्या ये सर्टेन है? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा हुआ है सोशल में, तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ इंडिया होता है और इक्वेटर के नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटर के एक साइड के सीजन अलग चलते हैं और दूसरी साइड के सीजन अलग चलते हैं। अगर हमारे यहाँ पर विंटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में समर होगा, और अगर हमारे यहाँ पे समर है तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे विंटर चल रहा होगा। दिस इज सर्टेन, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सर्टेन है कि हाँ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जी, यू विल बी एबल टू सी अ लाइव डायनासोर इन द सिटी जू। आप अपने शहर के जू में क्या देख पाएंगे? एक जिंदा डायनासोर। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल है।
क्योंकि सारे डायनासोर हजारों साल पहले मर चुके हैं, करोड़ों साल पहले मर चुके हैं। you will be awarded a prize for your good performance। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको एक प्राइज मिल सकता है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल कि आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो ये जो होगा आपको अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि कई लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हो सकता है उनको मिले या आपको मिले। ये चांसेस हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं। हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी चीज में देने में हमें चांसेस पॉसिबल होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली। ये लाइक आउटकम्स होंगे या अनलाइक होंगे, हमें ये बताना है। लाइकली मतलब ज्यादा चांसेस हो, अनलाइकली मतलब कम चांसेस हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू द हैवी दिवाली रश। दिवाली के टाइम पर सभी लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, जितने भी बाहर सिटीज में रहने वाले लोग हैं, तो उस टाइम में ट्रेन में बहुत रश चलता है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा दिवाली के टाइम पर। क्या ये लाइकली है या अनलाइकली है? तो ये जो स्टेटमेंट है कि रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, ये काफी सच है ना, तो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे लाइकली। ठीक है, ये क्या होगी? स्टेटमेंट लाइकली होगी। ठीक है, अगला वाला है हमारे पास बी, योर फ्रेंड विल गो टू द मून नेक्स्ट मंथ। क्या आपका कोई दोस्त अगले महीने मून पर जा रहा है? तो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल नहीं, अनलाइकली है। हो सकता है कोई नासा में हो आपका फ्रेंड तो वो जा रहा हो, बट ये वाला तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे होगा अनलाइकली। ठीक है, ये हो जाएगा अनलाइकली। क्यों? क्योंकि हम रोज रोज मून पे नहीं जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे मून पे जाने के, है ना। सी वाला है, समवन इन योर क्लास विल बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते आपकी क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो सकता है, तो क्या इसके चांसेस हैं? पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं क्लास में अगर स्ट्रेंथ हमारी 50 है तो हमेशा 50 स्टूडेंट नहीं आते हैं, कभी 46, कभी 48, तो कोई ना कोई एब्सेंट रहता ही है, तो आपके दोस्त के एब्सेंट होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो ये हो जाएगा लाइकली। सी, डी वाला देखिए, इट विल स्नो इन कश्मीर इन जनवरी। जनवरी के मंथ में कश्मीर में बर्फ गिरेगी, बिल्कुल लाइकली है, गिरती ही है, अभी जनवरी चली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, देयर विल बी फ्लड इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगले साल मार्च के मंथ में दिल्ली में फ्लड होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, दिल्ली फ्लड प्रोन एरिया नहीं है जहाँ पे जनरली बाढ़ आती हो। दिल्ली में आपने नहीं सुना होगा कि बाढ़ आती है। फ्लड प्लेन्स अलग होते हैं जहाँ पे बाढ़ हमेशा आती रहती है, पहला पॉइंट। और दूसरा, मार्च में तो बाढ़ आ ही नहीं सकती सर, बारिश होती है, बारिश के टाइम पे नदियों में उफान होता है, तो ये जून जुलाई अगस्त में बाढ़ आती है। तो मार्च में बाढ़ आना और ऐसी जगह पर आना जहाँ पे पहले कभी बाढ़ नहीं आ रही है, तो वो हो जाएगा अनलाइकली। अनलाइकली। और हमारे पास लास्ट है इसका, यू विल प्ले अ स्पोर्ट्स एट स्कूल टुडे। आप आज के दिन स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो हाँ, ये लाइकली है सर। जनरली हम लंच टाइम में या स्पोर्ट लेक्चर में खेलते ही हैं स्पोर्ट्स, है ना, तो ये लाइकली टर्म हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है चूज द likelihood which matches the outcomes of each event। ठीक है, इसमें भी जो ज्यादा लाइकली वाला वर्ड होगा हमारे पास, उसको हम फिल करेंगे हमारे इवेंट्स के ऊपर। जैसे कि हमारे पास टर्म्स हैं इस बार, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांस, लाइकली और सर्टेन, ये सभी हमें यूज करने हैं। ठीक है, बुक के बगल में कॉर्नर में एक बॉक्स दिया है, उसमें लिखे हुए हैं। चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द स्कूल क्रिकेट टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। स्कूल की क्रिकेट टीम लोकल टूर्नामेंट जीत सकती है या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई मैच होता है तो दोनों टीम के जीतने के चांसेस क्या होते हैं? 50-50 होते हैं, दैट मीन्स कि इवन चांस। ठीक, तो फर्स्ट वाले में हम लिखने वाले हैं इवन चांस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ है
मिस्टर दिनेश will cut the grass in his garden when it's snowing. जब बाहर बर्फ गिर रही हो तो मिस्टर दिनेश जो हैं वो अपने घर की क्या काट रहे होंगे, घास को काट रहे होंगे। तो क्या ये चांसेस हैं इसके, ये लाइकली है, अनलाइकली है, इवन है, सर्टेन है? सर्टेन तो नहीं हो सकता, सर्टेन मतलब 100% चांसेस। ऐसा तो है ही नहीं कि मिस्टर दिनेश हर बार जब बाहर बर्फ गिरती है तो घास काटते ही हैं। पहला पॉइंट तो ये कि बर्फ गिरेगी तो घास जो है वो गीली होगी और वो अच्छे से कटेगी नहीं, या उसके ऊपर स्नो की लेयर होगी तो आप घास तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर हैवी स्नोफॉल हुआ है तो इसके चांसेस अनलाइकली हैं। ठीक है, ये चांसेस क्या हैं, अनलाइकली है कि नहीं काटेंगे वो घास, है ना। चलो सी वाला देखते हैं हम। While going to school you will pass by a black car. अगर आप स्कूल की तरफ जा रहे हो तो आपके बगल से कोई ब्लैक कार गुजर सकती है, या आप किसी ब्लैक कार के बगल से गुजर सकते हो। तो ये सर ये चांसेस कैसे हैं, लाइकली। ये क्या है, लाइकली, क्योंकि कार्स बहुत सारी हैं रोड्स पे और ब्लैक व्हाइट कलर की कारें आराम से आपको नजर आ जाएंगी, है ना। हाँ, कोई अगर यूनिक कलर बोला जाए, पिंक कलर, है ना, या गोल्डन कलर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी इनकी कम है। इनको हम अनलाइकली बोल सकते हैं कि शायद ही हम डेली स्कूल जाते टाइम किसी गोल्डन कार को क्रॉस करें, लेकिन ब्लैक कार को हम जनरली क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये वाला कौन सा हुआ, लाइकली। अगला है डी। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा है द माउंटेनियर विल बी हर्ट इफ ही फॉल ऑफ द माउंटेन। तो अगर माउंटेनियर कोई है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है तो क्या उसे चोट लगेगी, चांसेस हैं लाइकली। सर्टेन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। आप बोलेंगे कि सर 100% चांसेस है कि कोई पहाड़ से नीचे गिरेगा तो उसको चोट लगेगी। पहाड़ से नीचे गिरने का मतलब हमने ये नहीं बोला है कि वो 200 मीटर गहरी खाई में जाएगा या 1000 फीट गहरी खाई में जाएगा, नहीं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो गिरेगा, माउंटेन से गिरेगा। तो हो सकता है वो स्लिप होकर बगल में ही गिरे और उसे ज्यादा चोट ना लगे, खुद को हर्ट ना करे, वो उठ के खड़ा हो जाए। दैट्स व्हाई हम लिख रहे हैं कि लाइकली। हाँ, ज्यादातर चांसेस हैं कि उसे चोट लगेगी, बट कुछ चांसेस में वो बच भी सकता है बिना चोट के। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लाइकली, नॉट सर्टेन। अगला है पॉइंट ई। द नंबर ऑफ द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। ऑर्डिनरी डाई मतलब जो हमारा डाइस है उसको हम फेंकते हैं, तो उसके ऊपर वाला जो नंबर आता है वो इवन हो सकता है या नहीं हो सकता। इवन होने के चांसेस कितने हैं, तो हमने डाइस देखा है, डाइस के आउटकम 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें इवन नंबर 2 4 और 6 है, मतलब 3, और 3 नंबर ऑड है, मतलब 3 चांसेस में इवन आ सकता है, 3 में ऑड आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन चांस। ये वाला क्या है, ये इवन चांस है। क्वेश्चन नंबर ई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें लिखा है द नेक्स्ट बेबी टू बी बोर्न विल बी अ बॉय। अगला जो बच्चा होने वाला है पैदा वो एक लड़का होगा। तो देखो भाई, दो ही हो सकते हैं, या तो लड़का या लड़की, और हमें कंफर्म नहीं है कि क्या है, तो दोनों के 50-50% चांसेस है होने के। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इवन चांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी। द नंबर on the top face of an ordinary die when rolled will be less than 7। इसकी भी हमने पहले बात की हुई थी कि less than 7 मतलब 7 से छोटा आना चाहिए। ये तो 7 से छोटे नंबर लिखे हुए हैं। क्या डाइस को फेंकने पे ये सारे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मतलब 100% चांसेस हैं क्या होने के, 100% चांसेस हैं 7 से छोटे नंबर आने के। तो दैट्स व्हाई इट इज सर्टेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर एच। एच में लिखा है द शिप विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशियन। क्या जो शिप है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या वो पानी पे फ्लोट कर पाएगी? तो ये वाला है अनलाइकली या इम्पॉसिबल बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। क्यों है भाई ये इम्पॉसिबल? क्योंकि चांसेस ही नहीं है ना सर, शिप सीधा तैरता है, उल्टा होके तो सारे शिप डूब ही जाते हैं। That's why। अगला है आई जे के एल, 4 और बचे हुए हैं हमारे पास। आई में लिखा है यू विल लिव फॉर 100 ईयर्स। क्या आप 100 साल तक जी सकते हैं? तो सर ये अनलाइकली है।
क्योंकि ह्यूमन की एज जो है अभी लगभग 60-70 ईयर्स रह गई है। हाँ, बहुत कम केसेस में कुछ लोग 90 के पास पहुंच जाते हैं और 100 टच करना तो काफी मुश्किल है। दैट्स व्हाई दिस इज अनलाइकली। हाँ, अनलाइकली हमने लिखा है, इम्पॉसिबल नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है जो 100 प्लस जीते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अनलाइकली। आप भी जिंदा रह सकते हैं 100 ईयर्स। यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर। अगले साल आपका बर्थडे आएगा। क्या ये पॉसिबल है या लाइकली है या इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है, क्या बोलेंगे हम? या ये सर्टेन है? सर्टेन मतलब हर बच्चे का बर्थडे आते ही है ना अगले साल, तो हम सर्टेन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सर्टेन हम इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज अगर कोई 29 फैब को पैदा हुआ है, आपके फ्रेंड्स में भी ऐसे लोग होंगे जिनका बर्थडे 29 फैब को आता है, तो उनका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर उनका बर्थडे नहीं होगा। दैट्स वाई इसको हम लाइकली जरूर बोलेंगे। लाइकली क्योंकि ज्यादातर चांसेस है अगले साल सभी का बर्थडे होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता है। दैट्स वाई हम इसको सर्टेन नहीं लिख पाते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के। मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद मंडे आएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। ट्यूसडे के पहले मंडे आता है, ना कि उसके बाद, है ना। और लास्ट है अ कैट विल हैव कब्स। क्या बिल्ली कभी शेर के बच्चों को जन्म देगी? नहीं देगी सर। दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्ली कभी भी शेर के बच्चों को जन्म नहीं देगी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने एक्सरसाइज 16A फिनिश कर ली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।